अब दूसरा सवाल है कि tan b इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। tan b इज इक्वल टू 5/3। जिस सवाल में लिखने वाला होगा उसमें आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चंस, जो रिटर्न में लिखा जा सकता है। जो सवाल नहीं लिखा उसको हम यहाँ पर लिख के समझाएंगे, ठीक है। तो tan b आपको दे रखा है 5/3 और आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो है cosec b प्लस sin b डिवाइडेड बाई cos b माइनस sec b, ठीक है। cos b माइनस sec b। तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा, एक बात यहां पे ऑब्जर्व करो कि tan भी आपको दे रखा है और ये आपसे वैल्यू पूछी गई। जब कभी भी इस तरह की चीजें दे रखा हो तो सीधे आप लिख दो कि tan आपको पता है, ट्रायंगल बना लो छोटा सा एक, और आपको पता है कि ट्रायंगल कि tan भी क्या होता है। अगर मान लो ये एंगल b होता तो tan भी क्या होता है, तो tan भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर 5 हो गई, बेस कितना हो गया 3, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 3। भाई tan भी का फॉर्मूला क्या होता है, tan भी जो होता है ये tan का जो भी रेशियो हो जाए, tan भी नहीं tan थीटा मतलब, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस है 3। तो यहाँ से हम ट्रायंगल बनाएंगे और ये बी अगर हमारा एंगल है तो ये बी अगर है तो ये 5 बटे परपेंडिकुलर और बेस 3 है। तो हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 5 5 25 और 3 3 का 9 और 25 10 35, एक माइनस करेंगे 34, ठीक है। तो कितना आ गया √34, ठीक है। ये आ गया, ये वाली जो साइड आ गई हाइपोटेनस वो √34 आ गई। अच्छा, अब आपसे ये वैल्यू निकालने को पूछिए। साइन का उल्टा देखो कॉसेक होता है, तो साइन का उल्टा क्या है, ये देखो यहाँ पे ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं साइन बी प्लस 1/sin बी, वही लिख सकते कि नहीं। अरे इससे हम साइन भी लिखें, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो फिर कॉसेक को हम 1/sin भी लिख सकते हैं। ट्राइग्नोमेट्री हमने नहीं पढ़ाई है, ठीक है। ट्राइग्नोमेट्री हमने यहाँ पर हम स्टडी नहीं किए हुए हैं, पूरा डिटेल में नहीं स्टडी, लेकिन हम डिटेल में एक एक धीरे धीरे एक एक डिटेल में हर एक टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस हमारा करंट में अभी डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं, ऐसे हर एक चैप्टर को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। बाकी इसलिए हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको जो भी स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, जिनका ट्राइग्नोमेट्री कंप्लीट है, जिनका सारे चैप्टर ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट है, वो इन बातों को समझ पाएंगे, वो कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर सारा सिलेबस नहीं कंप्लीट किए हो, नहीं पढ़ाई किए हो, स्टार्टिंग फेज है आपका, तो प्लीज़ आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कंफ्यूज कर देंगी, ठीक है। तो आप हमारे डिटेल में जाके वीडियो देख सकते हैं, जो आपको चैप्टर समझ में आए, पूरा चैप्टर विस्तार से बिल्कुल अच्छे से हमने वहाँ पर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर साइन है, तो साइन भी, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो हमने 1/sin भी लिख दिया। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कॉस बी, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो 1/cos भी लिख सकते हैं, ठीक है इसे। अब देखो साइन भी इस ट्रायंगल में लिख सकते हो। साइन भी ट्रायंगल में क्या होता है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, अगर हम यहाँ पर साइन की बात करें तो साइन बी की बात करें, साइन बी कितना आ जाएगा, तो tan भी हमें पता है 5/3, तो साइन भी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी 5/√34। और अगर हमें साइन बी की जरूरत है और कॉस बी की जरूरत है, और कॉस बी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कॉस बी यहाँ पर हो जाएगा, कॉस बी कितना हो जाएगा यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 3 और हाइपोटेनस है 34। तो ये साइन भी हो गया, ये कॉस भी हो गया। हमें साइन भी और कॉस भी ही चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। साइन बी की वैल्यू कितनी 5/34, ठीक है, तो रख देते हैं 5/34 √34 प्लस 1/sin बी, तो इसका पलट देंगे 1/sin बी, यानी ये हो जाएगा √34/5। फिर यहाँ पे देखो कॉस बी 3/√34, फिर इसका हम पलट देंगे, ये माइनस का साइन होगा, यहाँ पर माइनस का लगा हुआ है 34/3 √34/3। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, जो आंसर निकलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना है आ गया यहाँ पर, देखो सॉल्व करते हैं।
5 5 25 34, तो 25 + 34 डिवाइडेड बाई 5√34। यहाँ कितना गया 3 × 9 - 34, 9 - 34, ये आ गया 3√34, ये आ गया 3√34। ठीक है, इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास जगह नहीं तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 5 4 9 3 2 5, 5√34 मल्टीप्लाई करेंगे, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3√34, 9 - 34, 14 में से 9 के 9 5 14, 2 बचा। ठीक है, अरे भाई 34 से या 9 माइनस करेंगे तो 14 में से 9 गए 5 और 2 बचेगा। ठीक है, माइनस का ही आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 34 से 34 कैंसिल, और कोई कैंसिल हो सकता है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 59 × 3 कितना हो गया, तो 3 × 27, 3 × 27, 3 × 5 15, 2 17, और नीचे कितना आ गया 25 5 125, और ये निगेटिव साइन था भाई। 9 माइनस अगर 34 करेंगे तो ये पलट के जाएगा, तो ये निगेटिव साइन था, ये आएगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का क्या उत्तर का, अगर tan b 5/3 है तो cos sec b + sin b डिवाइडेड बाई cos b - sin b का उत्तर क्या आएगा 177 माइनस का 177/125, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इतना सारा टाइम लग जाएगा क्या इसको लगाने में, बिल्कुल नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा। आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ रखी है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में समझा रहे हैं, इसलिए लग रहा टाइम। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसे ऐसे ही देख के विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि ये देखो ये साइन है, साइन का उल्टा है, ये कॉस है, कॉस का उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको tan है तुरंत निकाल देंगे और फिर उसके बाद वैल्यू सेटिस्फाई करा के आंसर। ये कैलकुलेशन है बस, केवल आगे सब कैलकुलेशन है, वो तो डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चीज़ों को कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कितना ज़्यादा आपकी है। ठीक है, ये आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, बाकी की स्पीड